ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः। आज कृष्ण यजुर्वेद का नाम कृष्ण यजुर्वेद क्यों पड़ा और इसके लिए अलग अलग बातें विद्वान करते हैं, लेकिन जो इसके मूल में है उसका देखना आवश्यक है कि यजुर्वेद की जो परंपरा है वह द्विभाग में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो इस प्रकार से इन परंपराओं के वेदों को द्विधा यजुर्वेद को द्विधा विभक्त किया गया है, जिसमें एक कृष्ण यजुर्वेद है और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद है। तो यहाँ अब कृष्ण नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसके विषय में जैसा कि मैंने बताया था कि विद्वान अलग अलग दृष्टि से इसे देखते हैं, लेकिन इसका जो मूल भाग यह है कि कृष्ण जो विशेषण लगाया गया यह क्या देखते हुए लगाया गया, किस लिए लगाया गया, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद की परंपरा में मंत्र और उनके जो विनियोग हैं, विनियोग का अर्थ है कि प्रयोग, उसका जो उपयोग जो उसमें किया गया है यज्ञ की उस परंपरा में, तो परंपरा मंत्र एवं विनियोग भी उसमें मिश्रित था, जिसके कारण उसे मिश्रण के कारण, चूंकि विनियोग भी मिश्रित था, शुद्ध मंत्र नहीं थे उसमें, मंत्रों के साथ विनियोग का भी मिश्रण देखा गया है, मिश्रण है, इसलिए उसका नाम यहाँ कृष्ण यजुर्वेद रखा गया। तो कृष्ण यजुर्वेद की परंपरा में मंत्र और उनके विनियोग दोनों मिश्रित रूप में हमें दिखाई देते हैं। इसी कारण यह कृष्ण यजुर्वेद के नाम से विख्यात हुआ, चूंकि कृष्ण इसमें विशेषण लगा और मिश्रण अस्वच्छता का द्योतक है, मिश्रण अस्वच्छता का बोधक है, अतः कृष्ण इसमें विशेषण लगा। और इसे इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम, जो विनियोग से मिश्रित था, ये जो विनियोग है ये अलग अलग, इसको धातु और उपसर्ग प्रत्यय को जब देखेंगे तो इसमें है कि वी उपसर्ग है, विनियोग में नी उपसर्ग है और युज धातु है, इसमें वी उपसर्ग, नी उपसर्ग और युज धातु के साथ घय प्रत्यय जो है, जो सदा पुंसेव भवन्ति घय प्रत्यांता, तो इस प्रकार से यह पुल्लिंग में विनियोगः शब्द निश्रित होता है। इसके कोश में जब देखेंगे तो विनियोग के कई तरह के बताए गए हैं कि विनियोग आखिर क्या है। बी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, युज धातु से घय प्रत्यय लगा तो विनियोगः बना, इसका अर्थ है विच्छिन्न, भिन्न, पृथक किया हुआ। तो इस प्रकार से अनेक अर्थ वहाँ दिखते हैं। उसी अनेक अर्थ में उसमें प्रयोग भी देखा गया है। तो जो प्रयोग है या उपयोग किया जाता है यज्ञ के समय में, तो इस कारण से उसके विनियोग कहा गया है। तो हर चीज में इसको विनियोग शब्द का यहाँ पर विशेष रूप से महत्व है। तो मंत्रों के साथ चूंकि विनियोग मिश्रित था, इसलिए इसका नाम शुक्ल यजुर्वेद के रूप में विख्यात हुआ। और दूसरी तरफ विनियोग मिश्रत्वम तो कृष्णत्वम तो है ही, और इसको चूंकि अमिश्रण जब होगा, अर्थात शुद्ध मंत्र ही भाग रहेगा, विनियोग जब नहीं होगा, तो विनियोगा मिश्रत्वम शुक्लत्वम, अर्थात विनियोग से अमिश्रत्वम शुक्लत्वम, जब विनियोग उसमें मिश्रित नहीं है तो उसे शुक्ल कहा गया, वह स्वच्छ कहा गया। और इस स्वच्छता के कारण, और चूंकि वहाँ पर विनियोग के साथ मिश्रित है, स्वच्छता का वहाँ बोधक था, तो यहाँ स्वच्छता का बोधक है, इसलिए इसे
कृष्ण विशेषण लगा करके कृष्ण यजुर्वेद कहा गया। चूंकि इसमें विनियोग मंत्रों के साथ विनियोग का भी मिश्रण है, तो स्पष्ट है हो जाता है कि विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम और विनियोगा मिश्रत्वम शुक्लत्वम, अर्थात विनियोग से अमिश्रत्व जो है वह शुक्ल कहलाया। तो शुक्ल यजुर्वेद और ये कृष्ण यजुर्वेद, ये दो भाग में हम इसको इस प्रकार से जानते हैं कि ये अलग अलग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो यह स्पष्ट हो जाता है। संक्षेप में यदि हम कहें तो विनियोग यदि नहीं हो, केवल शुद्ध मंत्र ही हो भाग, तो उसे हम उस भाग को इसमें हम कहेंगे कि यह शुक्ल यजुर्वेद है। और यदि हम उसमें विनियोग के साथ मिश्रित करके हम प्रस्तुत करते हैं तो उसे कृष्ण यजुर्वेद कहा गया। इस प्रकार से इसमें भिन्नता दिखाई देती है। और ऐसा भी एक यह मत है, और दूसरा जो है वो इस प्रकार से उसको भी कृष्ण कहा गया, कृष्ण यजुर्वेद। क्योंकि पौराणिक संदर्भ जहाँ हम देखेंगे, पुराणों में जो द्वादश स्कंध का जो 6ठा अध्याय है भागवत का, उसमें भी स्पष्टीकरण मिलता है। और वहाँ से भी हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जो वैशम्यपायन थे उनको उसमें उन्होंने एक सभा में निमंत्रित थे, ब्रह्म सभा में, और वहाँ वो नहीं जाते हैं। और नहीं जाने के कारण ब्रह्म सभा में अनुपस्थित होते हैं, तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। उन्होंने अपने शिष्यों से फिर वैशम्यपायन जो थे, याज्ञवल्क्य के गुरु जो थे वैशम्यपायन, उनको वैशम्यपायन को यह कहा गया था कि तुम, वैशम्यपायन ने अपने शिष्यों को कहा कि तुम मेरे लिए उपासना करो, और जिससे कि ब्रह्म हत्या का जो दोष है वह दोष समाप्त हो। तो इस समाप्ति के अवसर पर वहाँ पर याज्ञवल्क्य आ जाते हैं। तो याज्ञवल्क्य जब पहुँचते हैं तो याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, ये काम ऐसे कमज़ोर शिष्यों के साथ क्यों कहा? आपने मुझे कहा होता तो मैं शीघ्र ही अपने ज्ञान बल से आपके जो और उपासना से आपकी ब्रह्म हत्या का जो दोष है इसे समाप्त करता। आपने इन लोगों को व्यर्थ ही दिया हुआ है भार। इस बात से गुरु वैशम्यपायन क्रोधित हो जाते हैं, और वैशम्यपायन ने उनको कहा कि तुम्हें अपने ज्ञान पर अभिमान हो गया है, घमंड हो गया है, तो तुम शीघ्र ही मेरे दिए हुए जो ज्ञान है उस ज्ञान को तुम यहीं पर छोड़ जाओ, और ज्ञान को तुम दे दो, मुझे लौटा दो ज्ञान को। इस प्रकार की जब बात कही गई, जब उन्होंने ऐसा कहा, तो उनके कहते ही याज्ञवल्क्य ने बिना किसी सोच विचार से, बिना किसी चिंतन से अपने गुरु का जो आदेश था तो उनका पालन किया। और गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने अपने समस्त ज्ञान का वमन कर दिया था। उन्होंने वोमेट कर दिया, उल्टी कर दी। और जब उन्होंने समस्त ज्ञान को निकाल दिया तो वहाँ वैशम्यपायन के अन्य शिष्यों ने सोचा कि इतना सुंदर ज्ञान, ये दुर्लभ ज्ञान है, इसको क्यों ना इसको चुन लिया जाए। तो उन्होंने तितर पक्षी बनकर के उस ज्ञान को एकत्रित किया, ज्ञान को चुन लिया तितर पक्षी बनकर। जिसके तितिर पक्षी जब बन गया तो तितिर पक्षी बन करके उन समस्त जो जितने भी ठोस विद्या के रूप में जो मुख से निकले हुए थे, याज्ञवल्क्य के देवरात के पुत्र, याज्ञवल्क्य देवरात का पुत्र कहा गया है द्वादश स्कंध में भागवत के। तो देवरात के पुत्र याज्ञवल्क्य ने गुरु द्वारा जितने भी सिखाए गए थे उन विद्या को उन्होंने शीघ्र ही लौटा दिया। क्योंकि गुरु ने कहा था कि मदधीतम त्यजाश्वीति, ये 63वां श्लोक है जो द्वादश स्कंध है भागवत का, उसका 6ठे सर्ग का। तो शीघ्र ही त्याग दो, तुम्हें लौटा दो मेरे ज्ञान को। तो तितिर पक्षी बनकर के जो वैशम्यपायन के अन्य शिष्य थे उन्होंने उनको चुन लिया, सारे ज्ञान को तितिर पक्षी बनकर के। इसीलिए वह भाग जो है
कृष्ण यजुर्वेद के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तितिर बनकर ग्रहण कर लिया, वही कृष्ण यजुर्वेद के रूप में विख्यात हुआ। और बाद में फिर उन्होंने सूर्य की आराधना की, घोर आराधना करते हैं याज्ञवल्क्य, और आराधना करने के बाद अश्वमुख से उन्होंने उनको ज्ञान दिया था, और वह सारा भाग जो है ये शुक्ल यजुर्वेद के रूप में यह विख्यात हुआ। तो इस प्रकार की जो बातें जो कही गई है भागवत में, जो कहा है कि यजुंसि तितिरा भूत्वा तल्लोलुप तया ददुहु तैत्तिरीया इति यजुशाखा आसन सुपेशलाह, जो बात यहाँ कही गई है भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 6ठे जो अध्याय है उसका 65वां है श्लोकांश। और उसी को महीधर ने स्पष्ट किया है कि अपने वेद दीप में भूमिका पृष्ठ 2 में कि बाजस्यान्यस्य, बाज कहते हैं अन्न को, बाजस्यान्यस्य सनिर्दानम यस्य स बाजसनिः तद अपत्यम बाजसनेयः, उसका जो संतान हुआ वह बाजसनेय कहलाया। बाजसनेय का अर्थात याज्ञवल्क्य। और शतपथ ब्राह्मण के 14:9-5-33 में स्पष्ट कहा गया है कि आदित्यानीमानी शुक्लानी यजुंसि बाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते। तो वह जो तद अपत्यम बाजसनेयः, तो उसका जो अपत्य हुआ वह बाजसनेय कहलाया। तो इस प्रकार से बाजसनेय का अर्थ हुआ याज्ञवल्क्य। तो तब फिर याज्ञवल्क्य ने ऐसे ज्ञान को अर्जित किया, आदित्य का तप करके, आदित्य का स्मरण करके, आदित्य को के प्रति श्रद्धा रखते हुए उन्होंने घोर तप किया, और उन्होंने संप्राप्त किया जो ज्ञान, जो ऐसा ज्ञान मैं लूँगा जो गुरु के पास भी नहीं हो, और अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उन्होंने ये सारे के सारे के जो जितने भी शाखा यजुर्वेद का हम देख रहे हैं, तो ये पौराणिक आख्यान है। तो पौराणिक इसका शुक्लत्व न केवल स्रोत रूप में है, बल्कि माध्यान्दिन अर्थात सूर्य से प्राप्त होने के कारण है, अपितु मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग के पृथक प्राप्त होने से भी है। तो इस प्रकार यहाँ बतलाया गया है कि जो वैषम्य पायन के अन्य शिष्यों ने उनके द्वारा जो वमन किया था ज्ञान का, याज्ञवल्क्य द्वारा उनको तितिर पक्षी बन करके, क्योंकि वैसे तो ले नहीं सकते थे, झूठा हो गया, तो इसीलिए तितिर पक्षी बन करके उसको सारा कलेक्ट किया, चुन लिया उस ज्ञान को। तो कहते हैं कि वही कृष्ण यजुर्वेद हुआ। कृष्ण यजुर्वेद का, तो कृष्ण यजुर्वेद के 2 कारण बताए गए हैं कि मूल शुद्ध मंत्र के साथ जो विनियोग का जो मिश्रण है, इस कारण से भी उसको शुक्ल यजुर्वेद कहा गया। जैसा कि मैंने कहा था कि विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम और विनियोगा मिश्रत्वम शुक्लत्वम, विनियोग से मिश्रण जो है वह शुक्ल है, और विनियोग से जो मिश्रित है वह कृष्ण है। कृष्ण अस्वच्छता के कारण उसे कृष्ण संज्ञा से विभूषित किया गया। तो कृष्ण यजुर्वेद के 2 धाराएं दिख रही है नामकरण का कि क्यों हुआ। एक तो यह है कि विनियोग के साथ वह मिश्रित है, तो विनियोग के साथ, और दूसरा है कि जो तैत्तिरीय तितर पक्षी बन करके जो वैशंपायन के शिष्यों ने उनको चुन लिया, तो इसके कारण से वह कृष्ण यजुर्वेद कहलाया, तितिर बन करके उसको ग्रहण किया। ये सारी बातें भागवत पुराण के 12 स्कंध का 6ठा सर्ग, जब 6ठा अध्याय जब देखेंगे तो उसमें सारी बातें उसमें बताई गई है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के मैं कभी कभी उपस्थित हो जाता हूँ, ताकि ज्ञान वितरण करने से ही ज्ञानम वर्धते सदा। तो इस दृष्टि से यहाँ पर मैंने शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को पृथक करते हुए बताया कि जो विनियोग मिश्रत्वम कृष्णत्वम और विनियोग अमिश्रत्वम अर्थात विनियोगा मिश्रत्वम शुक्लत्वम, ये इस प्रकार से नाम कहा गया। और दूसरा नामकरण पौराणिक आधार पर हमें देखने को मिलता है भागवत पुराण में, जिसमें कहा गया कि जो तितिर पक्षी बनकर के जो ग्रहण किया वही बन गया कृष्ण यजुर्वेद। बाद में फिर घोर तप से आदित्य का तप किया याज्ञवल्क्य ने, तो पूरा का पूरा ग्रंथ का यजुर्वेद का बहुत बड़ा
उपकार किया उन्होंने, तो उसे पूरा का पूरा वो शुक्ल भाग, शुक्ल यजुर्वेद कहलाया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत